सबसे पहले अली मोहम्मद खान साहब, आप पार्लिमानी अमूर के वज़ीर ममलकत भी हैं। कल की जो मीटिंग है पार्लिमानी लीडर्स की, आपको उससे क्या तवक्कुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया अमीर साहब। मास्क पहनने का बेसिक मकसद यही था कि लोगों को हम रिक्वेस्ट करें कि ख़ासकर जो हमारी यूथ है वो ज़्यादा एहतमाम करें, ताकि हमारे बुज़ुर्ग भी ख्याल रखें कि हम मास्क यूज़ करें। ये जो पार्लिमानी कमेटी है कोरोना की, ये उन दिनों बनी जब अभी पाकिस्तान का पार्लिमान बंद हुआ पड़ा था, और वो एक अच्छा इनिशिएटिव था हुकूमत का भी और स्पीकर साहब का भी, और मैं उनको सराहता भी हूँ कि जब मैंने उनको तजवीज़ दी कि पार्लियामेंट बंद है और हमें पार्लियामेंट को भी एक पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए, तो उन्होंने उसी दिन वज़ीर आज़म साहब से रब्ता किया, स्पीकर साहब ने भी, मैंने भी किया, और उसके बाद ये पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। ये एक बहुत ज़बरदस्त स्टेप था, और इस वक्त भी ये बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है स्पीकर साहब ने कि इसकी हम मीटिंग करें। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जिस तरह से NCOC को चलाया है असद उमर साहब ने, कामयाबी से चलाया, उसको नॉन पॉलिटिकल रखा, तो ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ अपोजिशन उसी तरीके से इसको वो यहाँ पे अपना रवैया रखेंगे जिस तरह उनका पहले था। पहले जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी वो बड़ा हमने नॉन पॉलिटिकल या ए पॉलिटिकल तरीके से सिर्फ इस इशू को सामने रखते हुए हमने फ़ैसले किए थे या उस पर गुफ्तगू होती थी। मेरी तवक्को है कि वाक़यात की, मामलात की, हालात की संगीनी को अपोजिशन के हमारे दोस्त जो हैं वो उसको भांपेंगे और कोई सियासी जज्बातियत का मुज़ाहरा नहीं करेंगे। चाहे हमारी तरफ से कोई गलती भी हुई हो, मतलब हो सकता है हमने भी कोई जल्द से ज़्यादा कर दी हो, लेकिन जब से NCOC की डायरेक्शन आई उसके बाद ना खान साहब ने ना हम लोगों ने कोई बड़ा जलसा, को बहुत बड़ी गैदरिंग कोई नहीं की। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों की ज़िंदगी हमारी सियासत से तो आप चाह ज़्यादा रहे हैं कि अपोजिशन फिलहाल जलसे मुलतवी कर दे? मुझे उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से ये राइज़ हो रहा है, तो जितना कोई पाकिस्तानी हमें अजीज़ है उतना उन्हें भी होगा, क्योंकि वो भी उन्हीं से वोट लेके आते हैं। जी एहसन इकबाल साहब, आपने बात सुन ली। हुकूमत जो है वो ये तवक्को कर रही है कि कल जो पार्लिमानी लीडर्स का इजलास है उसमें अपोजिशन जो है वो आपको ये यकीन दिला दे कि फॉर अ टाइम बीइंग, कुछ अरसे के लिए अपोजिशन अपने जलसे मुलतवी कर रही है। देखिए हामिद साहब, मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं कि जहां पर अब ये PTI की हुकूमत इस मुल्क को वन व्हीलिंग के ऊपर ही चलाएगी, और जल्द ही इनका वन व्हीलिंग का चलान भी कटेगा, क्योंकि जमहूरियत जो है वो दो पहियों से चलती है, एक हुकूमत और एक अपोजिशन। इन्होंने तकरीबन 2.25 साल अपोजिशन को डिनाई किया है, उसका मुकाम तस्लीम नहीं किया, ना पार्लियामेंट के अंदर कोई जगह छोड़ी, ना पार्लियामेंट के बाहर जगह छोड़ी। इस वक्त भी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये हुकूमत ओवरनाइट काम कर रही है। पहले नैब था, अब FIA और एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट से कि दूसरे और तीसरे दर्जे पर भी अपोजिशन के जो लोग हैं उनके खिलाफ झूठे पर्चे कराए जाएं। इसी तरह ये हुकूमत मुसलसल डिनाइल में रही। कश्मीर के ऊपर मोदी ने कब्जा किया, भारत ने हमारी एयर स्पेस वायलेट की। वजीर आजम साहब की शान मैली होती थी कि वो अपोजिशन के साथ बैठना या तस्वीर खिंचाना अपनी तौहीन समझते थे। अब नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि स्पीकर को भी इन्होंने इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया कि स्पीकर ने गिलगित बल्तिस्तान पे मीटिंग बुलाई, इंतखाबात पे अपोजिशन ने बॉयकॉट किया, और स्पीकर जो कि इतना बेख्तियार है कि वो अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं कर सकता, पार्लियामेंट नहीं चला सकता, प्राइम मिनिस्टर उसको जलसों में खड़े होकर डिक्टेशन देता है, तो स्पीकर की तमाम मीटिंग्स को अपोजिशन ने बॉयकॉट किया। कौमी सलामती की कमेटी बुलाई गई, अपोजिशन ने कहा हम नहीं जाएंगे, उन्होंने मुलतवी कर दी। और कल भी जो स्पीकर ने मीटिंग बुलाई है, मेरी इतलात के मुताबिक अपोजिशन उसमें शरीक नहीं हो रही, इसलिए कि हुकूमत को जब दिल चाहता है तस्वीर खिंचाने के लिए अपोजिशन के साथ बैठ जाते हैं, लेकिन जो अपोजिशन का मीनिंगफुल किरदार है वो उसको देने के लिए तैयार नहीं है। जब भी हम कोई बात करते हैं कहते हैं जी ये NRO मांग रहे हैं, ये अपने केसेस की बात कर रहे हैं। तो लिहाजा अब PDM ने ये फैसला किया है कि वो हुकूमत के साथ किसी भी फोरम पर किसी जगह कोई बातचीत करने के लिए आमादा नहीं है, क्योंकि 2.25 साल में हमारा तजुर्बा बहुत तल्ख रहा है। अब जो भी बात होगी अवाम के सतह पे होगी। अब ये जो इनका बयानिया है कि ये जलसे कर रहे हैं, देखिए एक हुकूमत जो खुद अपने लिए जलसे जायज समझती है, अभी ये 3 दिन पहले इनके वजीर गिलगित बल्तिस्तान में जलसे कर रहे थे, जुल्फी बुखारी साहब। तो ऑपोजिशन के जलसों से आप कहते हैं सारा कोरोना उनसे टूटेगा।
हामिद साहब, एक बात सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क की फंक्शनैलिटी है, हाँ। जो बाजारों के अंदर हो रहा है, जो सब्जी मंडी में हो रहा है, जो फ्रूट मंडी में हो रहा है, जो बैंकों के अंदर हो रहा है, जो दफातर के अंदर हो रहा है, जो शाहराओं में हो रहा है, उसके मुकाबले में ऑपोजिशन का जलसा जो ओपन स्पेस में 2-2.5 घंटे के लिए होता है, उसकी कंट्रीब्यूशन बड़ी माइन्यूट है। वो मसला नहीं है कोरोना चले फैलाने का। ठीक है कोरोना आपका। फैलाने के जो जराए हैं वो दूसरे हैं, लेकिन इनका सियासी बयानिया है कि सारे कोरोना का जोर जो है अपोजिशन के जलसों पर फेंक दो।